द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। एक तरफ देश के कोने कोने में घूम घूम कर नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट करने का काम किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक बेहद खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आई है। सेना ने एक बेहद खूबसूरत मैसेज दिया है। उन्होंने बताया है कि कैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। उन्होंने इस बात का संदेश दिया है कि हिंदुस्तान किसी एक धर्म की वजह से पूरा नहीं हो सकता। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो खूबसूरत तस्वीर, जिसके बाद आप भी कह उठेंगे, सैल्यूट टू इंडियन आर्मी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक ऐसी तस्वीर है जिस तस्वीर ने कई सारी चीजों को आज जमींदोज करने का काम किया है और एक सबक सिखाने का भी काम किया है। मिसाल के तौर पर भी वो तस्वीर इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है जब रामनवमी, हनुमान जयंती और तमाम अलग अलग तरह के कार्यक्रमों के दौरान मुसलमानों को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। धर्म विशेष पर टिप्पणियां करना, उनको गालियां देना, ये फैशन बन चुका है देश के अंदर। लेकिन देश की सीमाओं पर सतत जनप्रहरी के तौर पर हमारी हिफाजत करने वाले तमाम सैनिकों ने एक संदेश दिया है देश के नाम। वो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले वो तस्वीर देखिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें नमाज अता की जा रही है। आपको लग रहा होगा कि तमाम लोग मुस्लिम समुदाय से, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी मुस्लिम समुदाय से नहीं है, बल्कि इसमें हिंदू भी हैं। और ये तस्वीर इन दिनों बहुत तेजी के साथ सबके मोबाइल तक पहुंच रही है, वायरल हो रही है, जिसमें नमाज अता की जा रही है। विनोद कापड़ी हैं, बड़े पत्रकार हैं देश के। उन्होंने लिखा है, यही है मेरा भारत और भारत की फौज। रमजान के मौके पर कश्मीर में GOC चिनार कॉर्प्स लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे के नेतृत्व में भारतीय सेना। ये तस्वीरें आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, जहां पर नमाज अता की जा रही है। इस नई तस्वीर के साथ जनरल और 15 कॉर्प्स की कुछ पुरानी तस्वीरें भी इन्होंने भेजी हैं। सेना की भारतीयता को जिंदा रखने की खूबसूरत तस्वीरें। जय हिंद। इसमें कुछ पुरानी तस्वीर भी हैं जो जनवरी की थी, लेकिन इन सबसे इतर किस तरीके से एक संदेश देने का कि आप देश के अंदर कुछ भी करते रहिए, लेकिन हम जो आपकी हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं, हम एक साथ खड़े हुए हैं। हिंदू मुस्लिम नहीं है हम, क्योंकि चाहे वो पाकिस्तान से लड़ाई हो तब भी हमारी सेना में शामिल मुस्लिम भाई पाकिस्तान के सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, उन्हें जन्नत का एहसास करा देते हैं, उन्हें जमींदोज कर देते हैं, घुटने टेक देते हैं। ये आपके लिए होगा वहां पर हिंदू मुस्लिम, इस तरह का संदेश दिया जा रहा है। यही नहीं, इनकी लगातार बहुत वाहवाही हो रही है। अलग अलग ट्वीट हम आपको दिखा देते हैं। रोहित जाखड़ हैं, उन्होंने भी लिखा है, ये है मेरा भारत और फौज, ये सभी जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर सेना सभी धर्मों का सम्मान और समायोजन है और यही असल हिंदुस्तान है। रमजान के मौके पर कश्मीर में GOC चिनार कॉर्प्स लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे के नेतृत्व में भारतीय सेना। इसमें आप देख रहे होंगे सर पर कपड़ा बांधकर पूरे शिद्दत के साथ नमाज अता की जा रही है। और जो लोग पहले से ही नफरत करते थे इन सब चीज़ों से कि मुसलमानों के साथ खाना नहीं खाना चाहिए, रमज़ान के मौके पर उन्हें बधाई नहीं देनी चाहिए, ईद के मौके पर बधाई नहीं देनी चाहिए, नफरत करनी चाहिए, उनके सीने पर अब सांप लूटने लगे होंगे। बवाल काट रहा होगा मगज में और साथ ही छाती भी पीट रहे हैं। दरअसल एक और ट्वीट आपको पढ़कर सुनाया और उसके बाद एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे। बेहद खूबसूरत तस्वीर है, लेकिन उस पर दबाव कैसे डाला गया और उस वीडियो को, उस तस्वीर को, ट्वीट को कैसे डिलीट किए करवाया गया, वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये और देखिए, विजय शंकर सिंह हैं, IPS, रिटायर्ड IPS। उन्होंने कहा, एक खुशी और राहत की बात है कि भारतीय सेना धर्मांधता और कट्टरपंथ के वायरस से अभी बची हुई है। तस्वीर में लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे हैं, जो श्रीनगर में रमजान के दौरान मुस्लिम और गैर मुस्लिम सैनिकों और अधिकारियों के साथ नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जय हिंद। यानी कि आप समझ लीजिए कि धर्म कोई सा भी हो, सम्मान सेना करना जानती है। क्योंकि सेना में जब कोई भर्ती होता है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं होता। वो बात अलग है कि कुछ लोग ये देखते हैं और क्यों देखते हैं उसकी वजह बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि 21 तारीख को, इसी 21 अप्रैल को एक तस्वीर उन्होंने अपलोड की थी, सेना की तरफ से वो भी अपलोड हुई थी। इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, सेना की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। और इस इफ्तार पार्टी का जब आयोजन किया गया तो ट्वीट भी किया गया। प्रो डिफेंस जम्मू, उन्होंने ये ट्वीट किया था और बाकायदा उस पर लिखा भी था कि कैसे डोडा डिस्ट्रिक्ट में इसका आयोजन किया गया है। रमज़ान का मौका चल रहा है, इफ्तार पार्टी है, तो उन्होंने बाकायदा इसका आयोजन किया था। होना भी चाहिए, क्योंकि आपको बता दें कि सेना की तरफ से ऐसा पहला कार्यक्रम नहीं है कि केवल रोज़े के लिए या ईद के लिए किया गया हो। दिवाली पर भी यही होता है। आपने होली पर भी तस्वीरें देखी होंगी और तस्वीरें भी हम आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे कि कैसे रक्षाबंधन हो या हिंदुओं का त्यौहार हो, उस पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। क्योंकि सेना जो होती है ना, सेना के जवान महीनों तक, सालों तक अपने परिवार से अलग रहते हैं। तो ये अलगाववाद महसूस ना हो, ये ऐसा ना हो कि हम परिवार से अलग हैं, खुशियां साथ मिलकर बांटें। तो इसके लिए इस तरह का आयोजन सेना की तरफ से लगातार किया जाता है। लेकिन जब 21 अप्रैल को इस तरह की तस्वीर डाली की गई, डोडा डिस्ट्रिक्ट में सेना की तरफ से आयोजन किया गया इफ्तार पार्टी का, तो कुछ बवाली लोग जो है उनके सीने पर सांप लूटने लगे थे।
उन्होंने बाकायदा इस पर टारगेट करना शुरू कर दिया था, सवाल पूछना शुरू कर दिया था कि ये कैसा है, यहाँ आप देखिए ये सारा जो ये वाला वायरस जो है अब वो सेना में भी घुस गया, तमाम चीज़ें थी। वो बात अलग है कि ऐसे इंसान के खिलाफ कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि क्या किया गया, प्रो डिफेंस जम्मू जो है जिसने ये डोडा डिस्ट्रिक्ट की इफ्तार पार्टी की जो तस्वीरें थी उसे अपलोड किया था, उसे उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन इसके बाद जो बाकी तस्वीरें वो आज भी पड़ी हुई हैं, चाहे वो होली के टाइम की हो, दिवाली के टाइम की हो या रक्षाबंधन के टाइम की हो। ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये जो तमाम लोग अंदर बैठकर, देश के अंदर बैठकर जहर घोलने का काम करते हैं, वो सेना को भी किस तरीके से लपेटे में लेते हैं। इन्हें शर्म नहीं आती, बेशर्म तो ये हो चुके हैं, कोई शर्म वरम नहीं आती है। तो इन्होंने एक काम किया, लेकिन इसके बाद देवेंद्र पांडे जी ने क्या किया, जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसी ही तस्वीर पोस्ट की है। उन्होंने बताया है कि सेना को इन सब चीज़ों से दूर रखिए और हमसे भी थोड़ा दूर रहिए। हम सेना के में हैं और सेना का मतलब भारतीय होता है। भारतीय सेना का मतलब हर कोई भारतीय हिंदुस्तानी है, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है आपकी तरह कि जहर घोलिए, नफरत फैलाइए, पथराव होगा और फिर कार्रवाई हो जाएगी, मकान दुकान तोड़ दी जाएंगे। ये वाला काम हम नहीं करते हो, ना करने देंगे किसी को। इसलिए बाकायदा डंके की चोट पर उन्होंने न केवल रमज़ान के मौके पर जो नमाज अता की जा रही थी उसमें हिस्सा लिया, बल्कि वो तस्वीरें भी जब ट्विटर पर आई तो उसको हर कोई सलाम भी कर रहा है। क्योंकि आप देखिए पिछले कुछ दिनों से 10 तारीख के बाद से तो माहौल और ज़्यादा गर्माता चला गया। कभी रामनवमी के नाम पर, कभी हनुमान जयंती के नाम पर जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, मस्जिदों पर भगवा झंडा फहरा देना, कभी कुछ करना कभी कुछ करना, ये तमाम चीज़ें चल रही है। और ये बात ऐसा नहीं है औरों तक नहीं पहुंचती, सब तक पहुंचती है। लेकिन सेना की तरफ से ये संदेश दिया गया है और एक करारा तमाचा भी मान लिया जाए नफरती गैंग की, क्योंकि उन्हीं की वजह से एक ट्वीट को सेना को डिलीट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो लगातार दबाव बना रहे थे। लेकिन नहीं, दूसरी तरफ से मुश्किल ही 5 दिन बाद एक और ट्वीट निकलकर सामने आया और उस ट्वीट ने सबका दिल जीत लिया है। दिल इसलिए भी जीत लिया देवेंद्र पांडे जी के नेतृत्व में जब रमजान के मौके पर नमाज अता की गई, क्योंकि लग रहा था कि देखिए एक बार आपने सेना को लपेटे में लेने की कोशिश की और दोबारा भी यही करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देवेंद्र पांडे जी ने साफ तौर पर संदेश दिया कि भाई ऐसा नहीं हो पाएगा, सेना के साथ मजाक वजाक नहीं, और सेना को अपनी गंदी राजनीति में तोलने की ज़रूरत नहीं है। सेना सर्जिकल स्ट्राइक करना भी जानती है, देश की सेवा करना भी जानती है, चाहे वो सलीम हो या फिर सुरेश हो, ये दोनों हमारे लिए बराबर है और दोनों ही भारतीय सेना का हिस्सा हुआ करते हैं। इसलिए भारतीय सेना का हिस्सा जो है वो हिंदुस्तानी है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। जितने जोश खरोश के साथ सेना 15 अगस्त 26 जनवरी के साथ साथ हम तमाम त्यौहार हिंदुओं के मनाते हैं, सिखों के मनाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, ये तमाम चीज़ें करते हैं, तो मुसलमानों का भी उसी तरीके से सम्मान किया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के जब मुस्लिम सैनिक हमारे देश की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे देश के जो मुस्लिम सैनिक हैं वो भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हैं। 7 हूरों का जो सपना दिखाया जाता है ना पाकिस्तान के अंदर, वो यही दिखाने का काम करते हैं। ये तमाम चीज़ें होती हैं, उनको पूरा जन्नत पहुंचा देते हैं और ये काम हिंदुस्तानी सेना करते हैं। वो वहाँ पर सलीम सलमान नहीं होते, वो हिंदुस्तानी सैनिक होते हैं। इसलिए गंदी राजनीति अपने तक रखिए। फिलहाल इस पूरी तस्वीर ने हर एक का दिल जीत लिया है और हर कोई सैल्यूट कर रहा है देवेंद्र पांडे जी को। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।